Hello बच्चों, let's read the question. X causes reabsorption of Y and water from the distal parts of the tubule. This also leads to an increase in Z and glomerular filtration rate. Identify X, Y and Z. तो देखिए यहाँ पर हमसे ये कहा गया है कि कोई एक सब्सटेंस है X जो क्या करता है, जो रीअब्जॉर्प्शन का काम करता है, किसका? Y का और वाटर का। कहाँ से? ट्यूब्यूल्स के डिस्टल पार्ट से। और इससे क्या होता है अल्टीमेटली, Z कोई चीज़ है, Z कोई क्वांटिटी है जिसमें इंक्रीज आता है और Z में और ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट के अंदर। सो हमें X, Y और Z के बारे में बताना है। देखिए ये जितने भी मैकेनिज्म हैं ये सब यूरिन फॉर्मेशन से रिलेटेड हैं। तो हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? mechanisms during urine formation. देखिए जब हम यहाँ पर बात करते हैं, देखिए जीएफआर में इंक्रीज होने की बात हो रही है। और जीएफआर में इंक्रीज कब होगा? जब बॉडी को किसी चीज़ को बैक टू नॉर्मल लाना होता है, तब वो कुछ स्पेशल मैकेनिज्म्स के तहत एक्ट करती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हमारे जीएफआर में गिरावट आती है, व्हेन देयर इज़ लो जीएफआर, तो उस केस में क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट, जीएफआर का मतलब होता है कि जो ग्लोमेरुलस है, जहाँ पर मेल फिल्ट्रेशन का काम होता है, जब वो ग्लोमेरुलस 1 मिनट में या एक पर्टिकुलर टाइम में कितना अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट बनाता है या वो किस रेट से फिल्टर करता है ब्लड को, उसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो जब ये जीएफआर कम होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड जो है वो कम फिल्टर हो पाता है और low GFR results in less blood filtration, less या हम कह सकते हैं slow भी, तो less blood filtration and, और ये होता क्यों है, and caused due to salt reabsorption in the ascending limb of Henle's lobe. तो ये जब जीएफआर फॉल होता है ना, तो हमारी ये तो लेस ब्लड फिल्ट्रेशन होने लगता है और ये कुछ रिस्पॉन्सेज जनरेट करता है लो जीएफआर। इसकी वजह से क्या होने लगता है, जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर, इनको हम और क्या कहते हैं, जेजी सेल्स। इनको सिग्नल मिलता है किसके लिए, रेनिन रिलीज करने के लिए। जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स रिलीज renin in response that turn the renin angiotensin aldosterone mechanism, aldosterone सिस्टम, जिसको हम रास मैकेनिज्म भी कहते हैं शॉर्ट में, ये इसको एक्टिवेट कर देता है। और आप ये याद रखें कि रेनिन जो है ये, इसके लिए एक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती हैं और यहाँ पर क्या बनता है, फाइनली फॉर्म्स एंजियोटेंसिनोजन 2, एंजियोटेंसिन 2 सॉरी, एंजियोटेंसिन 2, ये फॉर्म होता है इस रास मैकेनिज्म से अल्टीमेटली। और ये एंजियोटेंसिन 2 क्या है, इट इज़ अ वेसोकंस्ट्रिक्टर। एंजियोटेंसिन इज वेसोकंस्ट्रिक्टर
यानी कि वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करने का, सिकुड़ने का काम करता है। एंड इंक्रीज बीपी, एंड इंक्रीज द बीपी, बीपी यानी ब्लड प्रेशर। तो जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो ग्लोमेरुलस के अंदर भी ब्लड का जो पासेज है वो बढ़ जाता है। अमाउंट ऑफ ब्लड गोइंग इनटू द ग्लोमेरुलस इंक्रीजेस। तो एंजियोटेंसिन क्या करता है, ये एल्डोस्टेरोन की रिलीज को भी स्टिमुलेट करता है। ऑल्सो स्टिमुलेट टेंसिन, ऑल्सो स्टिमुलेट रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन। और ये एल्डोस्टेरोन क्या करता है, इट इंक्रीजेज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन। सोडियम आयन from the DCT, from distal convoluted tubule। तो यहाँ पे सोडियम आयन का इंक्रीज, सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है कौन, ये एंजियोटेंसिन भी और ये एल्डोस्टेरोन भी, जिसे कौन एंजियोटेंसिन एक्टिवेट करता है। अब देखिए हम अपने ऑप्शंस की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे बोला है एक्स कॉजेज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाई फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल। अभी हमने बात की कि एल्डोस्टेरोन क्या करता है, एल्डोस्टेरोन इंक्रीज करता है रीअब्जॉर्प्शन किसका, सोडियम आयन का। यहाँ पे देखिए आयन के ही कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, वाई किसी आयन को ही सिग्निफाई करेगा। ऑप्शन में हमारे पास के प्लस है और एन ए प्लस है, तो यहाँ पे आयन के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, तो वाई इज़ एन ए प्लस। और ये क्या करता है, अल्टीमेटली लीड्स टू इंक्रीज इन जेड, यानी कि ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। और ब्लड प्रेशर के इंक्रीज करने की वजह से जीएफआर भी इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज होता है मतलब बैक टू नॉर्मल आ जाता है। और ये पूरी मैकेनिज़्म, ये जो रास मैकेनिज़्म है, ये तब स्टिमुलेट होती है जब जीएफआर कम हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्स इज एल्डोस्टेरोन, वाई इज एन ए प्लस एंड जेड इज ब्लड प्रेशर। अब देखिए यहाँ पर एक बात ये है कि ये जो, अगर हम वाई को आयन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन मेनली इंक्रीज करता है एल्डोस्टेरोन। पर जो यहाँ वाटर बोला गया है, इस वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ये भी थोड़ा बहुत उसमें हेल्प करता है, लेकिन मेनली जो वाटर का वो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन स्टिमुलेट होता है वो एडीएच यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन वेसोप्रेसिन के थ्रू होता है। पर यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट है जिसमें आयन की बात हो रही है, उस केस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।